नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा का यह एपिसोड उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। रजत चौधरी अपनी कार में बैठाकर आहान, राकी और आलिया को वशिष्ठ हाउस ले जाता है। कुछ देर बाद कार एक बहुत बड़े बंगले के आगे रुकती है। आहान उस जगह को सीरियसली देखने लगा। वहां बहुत सारी सिक्योरिटी थी जो बाहर वाले सिक्योरिटी से ज्यादा ट्रेन और प्रोफेशनल थी। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतरा और उसके पीछे आहान और राकी भी उतरे। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर, चोपड़ा सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। रजत ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूं। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहाँ आने का पछतावा होगा। रजत की ये बात सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। जब वो इस बंगले में घुसे तब आहान को एहसास हुआ कि इतने बड़े बंगले में कोई था ही नहीं। आहान इस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में रजत कार निकालकर सामने दरवाजे पर स्वाइप किया, जिससे दरवाजा एलिवेटर की तरफ खुला। अच्छा, तो हमें बेसमेंट में जाना है, आहान ने मन में सोचा। चारों लोग एलिवेटर से -5 में गए। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था और अलग अलग कलर्स की लाइट्स फ्लैश हो रही थी। रूम में थोड़ा अंधेरा था, इसलिए कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सबकी आंखें उन लाइट्स में एडजस्ट हुई तब पता चला कि वो एक बार था। वहां बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। सभी बहुत एलाइट और हाई क्लास लोग थे। उनकी इस बार में सारी एलिजेंस खत्म हो गई थी। सभी एक दूसरे को हग और किस कर रहे थे। इतने में आहान की नजर एक बहुत ही फेमस स्टार पर पड़ी, जो बाहर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रहती थी। यहाँ पर एक आदमी को पैसिवली हक और किस कर रही थी। ये सब देखकर आहान बिल्कुल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत उसे ऐसी जगह क्यों लाया है। इतने में चलते चलते वो बार के उस एरिया में पहुंचे जहां एक बॉक्सिंग रिंग था। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ लोग ही थे जो बॉक्सर्स को चीयर्स कर रहे थे। इस वक्त रिंग में दो लोग फाइट कर रहे थे। हैरानी वाली बात यह थी कि दोनों ने कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था। वो सच में अपनी जान बाजी पर लगाए हुए थे। उनके मूवमेंट भी फाइटिंग मूव्स नहीं थे, बल्कि ऐसे मूव थे जिनके एक बार में जान जा सकती थी। ऐसी टेक्निक जो मिलिट्री में भी यूज होती थी। कुछ ही देर में उसमें से एक फाइटर बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। कुछ लोग बहुत खुश थे और कुछ उदास। लोग गुस्से में अलग अलग गालियां बोल रहे थे। इस बेकार फाइटर की वजह से मैं अपने सारे पैसे हार गया। इसने तो कहा था ये सामने किसी को भी हरा देगा। यहाँ पर तो ये खुद ही 10 मिनट भी नहीं टिक पाया। ये सब देखकर आहान समझ गया था कि यहाँ सट्टा लगाया जा रहा था, और वो भी सिर्फ मैच पर नहीं बल्कि फाइटर की जान पर ये सब तो लीगल नहीं था। अब आहान को ये जानना था कि आखिर इस वशिष्ठ हाउस का मालिक कौन था। यहाँ सब तरह के इलीगल काम हो रहे थे, फिर भी किसी को भी डर नहीं था। सभी हाई क्लास और एलाइट लोग यहाँ खुलकर एंजॉय भी कर रहे थे, और हर तरह का स्कैंडल काम भी। आहान सोच रहा था इस प्रॉपर्टी का मालिक जरूर कोई बहुत बड़ा और पावरफुल आदमी होगा जो ये सब आसानी से हैंडल कर सकता है, बिना किसी डर के कि ये इंफॉर्मेशन पुलिस में लीक हो जाएगी। आहान सब कुछ ऑब्जर्व
करके अपना एनालिसिस कर ही रहा था, तभी वहां एक आदमी आया। उसने स्टाइलिश सूट पहना हुआ था और वो काफी यंग और फिट था। उसका नाम अभिषेक चोपड़ा था। उस आदमी को देखकर रजत के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। उसने बहुत इज्जत से कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं इन दोनों को यहाँ ले आया। उस आदमी ने चारों तरफ नजरें घुमाई और फिर कुछ पल के लिए उसकी नजर आलिया पर रुक गई। फिर उसने आहान और राखी को देखा और कहा, तो तुम दोनों हो जो शिमला से आए हो? आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ हम ही हैं। तुम में तो बहुत हिम्मत है। उस आदमी ने इम्प्रेस होते हुए कहा, विक्की भाई कहाँ हैं? राखी ने सीधे सीधे सवाल किया। विक्की, आओ मेरे साथ, उस आदमी ने खिलखिलाकर कहा और उसके आगे आगे चलने लगा। आहान सब चीजें और जगहें ध्यान से देख रहा था। उसने मन में सोचा, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कदम चलने के बाद वो सब एक जेल के सामने पहुंचे जिसमें विक्की भाई बंद था। विक्की की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। उसके शरीर पर जगह जगह पर गहरे घाव के निशान थे और उसमें ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं थी। विक्की की ऐसी हालत देखकर आहान और राखी की आंखें खुली के खुली रह गई। उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। राखी जैसे ही आगे बढ़कर उस आदमी पर हमला करने वाला था, उसने बंदूक निकाली। उसे अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कोशिश कर लो, उस आदमी ने राखी के सामने बंदूक तानते हुए कहा। देखते हैं तुम मुझ पर पहले हाथ उठाते हो या फिर मैं बंदूक पहले चलाता हूं। राखी अभिषेक को घूरता रहा पर उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ का पोस्चर और पोजीशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उसमें बंदूक चलाने की प्रैक्टिस थी। ये क्या रियल बंदूक है? मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। दिस इज टू डेंजरस। आलिया सोचकर ही डर गई थी। तभी रजत ने राखी को लात मारी और कहा, तुम तो लड़ने में माहिर हो ना, अब लड़ो। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत स्मार्ट समझ रहे थे ना खुद को, अब बोलो, हाँ तुम्हें इस बंदूक पे भरोसा है? आहान ने डिसअपॉइंट होते हुए कहा। आहान को लग रहा था कि वो इससे बेहतर कुछ लाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि मिस्टर चोपड़ा के हाथ में बंदूक है? ट्रिगर दबाते ही तुम्हारा काम खत्म। रजत ने हैरान होते हुए कहा। आहान रजत की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। डिसेर्ट ईगल 0.357 इंच इन डायमीटर, फाइटिंग स्पीड ऑफ 378 माइल्स एंड बॉम्ब कैपेसिटी ऑफ 8, और ये बनी थी 1985 में। क्यों सही कह रहा हूं ना? आहान ने अभिषेक तरफ देखते हुए सवाल किया। तुम्हें गन के बारे में पता है? अभिषेक बिल्कुल हैरान था। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब से आहान उस बिल्डिंग में आया था बहुत शांत था। अभी भी बंदूक को देखकर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? आहान ने ना में सर हिला दिया। उसे बंदूक के बारे में सब पता था पर उसने कभी भी किसी बंदूक को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि उसके गुरु ने उसे मना किया था। आहान के गुरु ने उसे समझाया था कि अगर उसने कभी बंदूक को हाथ लगाया तो फिर उसका ध्यान मार्शल आर्ट से भटक जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। जब आहान ने ना किया तब अभिषेक और भी हैरान परेशान हो गया। वो अच्छे से जानता था कि इस बंदूक के बारे में किसी को आसानी से पता नहीं हो सकता था। ये आर्मी की स्पेशल बंदूकों में से एक थी। अभिषेक ने कंफ्यूज होकर आहान से पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट में ट्रेंड हो? आहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर अभिषेक को और भी अजीब लगने लगा। वो सोचने लगा था कि क्या रजत के लिए आहान से पंगा लेना सही होगा? अगर ये सच में मार्शल आर्ट में ट्रेन है
तो फिर इसके पीछे बहुत लोग होंगे। इसकी हाई क्लास फैमिली से अच्छी जान पहचान भी होगी। अगर इस आहान को कुछ हो गया तो मुझे और मेरे परिवार के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैं इसे जान से मार दूं तब भी प्रॉब्लम होगी, और ये बच जाता है तब भी प्रॉब्लम होगी। अगर तुम वहां से हो जहां से मैं सोच रहा हूं, तो फिर आज का हादसा बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता। तुम इस आदमी को वापस लेकर जा सकते हो। आहान के कॉन्फिडेंस को देखकर अभिषेक की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी भी तरह का कोई अंदाजा लगा पाए। एक खास जगह से मार्शल आर्ट सीखे हुए लोगों में ही ऐसा कॉन्फिडेंस होता है जो आहान में था। उनके आगे पीछे बहुत लोग होते हैं और उन्हें हराना मुश्किल होता है। अभिषेक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभिषेक भाई, आप इस वक्त रजत बिल्कुल हैरत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिषेक चोपड़ा जैसा पावरफुल आदमी ऐसा क्यों बोल रहा था। सूट अप, अभिषेक ने रजत को घूरते हुए कहा। रजत ये बात नहीं समझ पा रहा था। इतना कॉन्फिडेंस होने के लिए और मार्शल आर्ट में क्वालिफाई करने के लिए आहान की उम्र बहुत छोटी थी। इसका मतलब साफ था वो बहुत सालों से ट्रेन कर रहा था। अभिषेक कुछ भी समझ पाने के सिचुएशन में नहीं था। अगर सच में वो एक पावरफुल टीचर का स्टूडेंट है तो फिर वशिष्ठ हाउस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, रियली? आहान ने एक अलग लहजे में कहा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अभिषेक समझ चुका था कि वो इस मामले को इतने आसानी से जाने नहीं देगा। ये सोचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर लग रहा था, पर फिर भी वो आहान के सामने जताना नहीं चाहता था। अगर मेरे दोस्त के साथ तुम ऐसा करोगे तो मैं बदला तो लूंगा ही। आहान ने रजत और अभिषेक को घूरते हुए कहा। यह मामला अब तभी खत्म होगा जब तुम दोनों के हाथ टूटेंगे। इस पर अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने मन ही मन में कुछ बड़बड़ाया। उस आदमी के सामने बंदूक थी, फिर भी वो डर नहीं रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभिषेक के हाथ में गन है और तुम हमारे हाथ तोड़ने की बात कह रहे हो? अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। बस एक मोमेंट और तुम ऊपर भगवान के पास पहुंच जाओगे। रजत ने झल्लाते हुए कहा। पर फिर भी अगर तुम्हें मेरे हाथ तोड़ने की हिम्मत है तो आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा। इतना बोलते ही रजत ने वहां पड़ा एक हथियार उठाया और राखी की तरफ फेंका। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इतना बोलते ही आहान ने रजत को कसकर थप्पड़ लगाया, जिसकी वजह से वो उड़कर कुछ कदम दूर जा गिरा। उसके 3-4 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए थे और मुंह से खून बहने लगा। ये देखकर अभिषेक को गुस्सा आ गया। ये तुमने क्या किया है हिम्मत तुम्हें गोली चलाने की? आहान ने गुस्से से कहा। ये सुनकर अभिषेक भी अपना आपा खो बैठा और ट्रिगर दबाया। पूरा रूम गोली की आवाज से गूंज गया था। आलिया ये देखकर डर गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राखी की आंखें जैसे बाहर आ गई ये सब देखकर। गोली हवा को चीरते हुए आहान की आईब्रो के बीच में थी। उसने खुद को इस तरह बचाया जिसे देखकर सब हैरान थे। ऐसा सिर्फ मार्शल आर्ट स्कॉलर ही कर सकता था। अभिषेक की आंखें खुली के खुली रह गई। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? बहुत कम लोग थे जो इस ट्रिक को मास्टर कर सकते थे। अफवाहों में सुना था ऐसा आदमी कभी नहीं आएगा। फिर ये कैसे? अभिषेक का दिल जोर से धड़क रहा था। वहीं राखी को भी तेज झटका लगा था। वो जानता था कि आहान पावरफुल है, पर इतना उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। अब वो आहान को और भी महान मानने लगा था। कहीं ना कहीं उसे
उम्मीद नहीं थी कि विक्की भाई मिल जाएंगे, पर आहान का ये रूप देखकर उसे भरोसा हो गया था कि आहान कुछ भी कर सकता है। उधर आहान शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? ये सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटने के बल बैठते हुए और डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पर। आलिया ने ये बात सुनी और आंखें खोली। उसे लग रहा था कि आहान जरूर जमीन पर पड़ा होगा, पर आंखें खोलने पर उसने देखा कि अभिषेक आहान के सामने घुटने के बल बैठा था। यहाँ क्या हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने ना में सर हिलाया और राखी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जी यंग मास्टर, राखी ने जवाब दिया। अब आहान क्या करेगा? क्या अभिषेक और रजत खुद को बचा पाएंगे? बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।